शिक्षा सूत्र में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रश्नों के क्रम में आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे वीडियो का, जिसमें हम एक बार फिर से 40 प्रश्नों को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आपको सभी वीडियोज़ के PDF मिल जाएंगे, तो उससे भी ज़रूर जुड़िए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, Which Indian revolutionary was associated with the Berlin Committee during World War I? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा भारतीय क्रांतिकारी बर्लिन समिति से जुड़ा हुआ था? राजा महेंद्र प्रताप, भगत सिंह, सुखदेव, चित्तरंजन दास। राजा महेंद्र प्रताप वो व्यक्ति थे, वो क्रांतिकारी जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन समिति से जुड़े हुए थे। द गदर पार्टी वॉज फॉर्म इन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की अगर बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। इसके संस्थापक जो थे इसके फाउंडर थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, और साथ में नाम मिलता है सोहन सिंह भाकना का। गदर पार्टी की जो स्थापना है ये अमेरिका में हुई थी। इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी, और इसका जो शुरुआती नाम था वो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। बाद में इस पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम गदर पार्टी रख दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द हिंदू महासभा? हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हिंदू महासभा की बात करें तो इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन इंडिया? भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? पृथक निर्वाचक मंडल की बात करें तो मुस्लिम लीग ने इसकी मांग की थी, और बाद में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए लाया गया था, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था, और बाद में कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाकर इसकी मान्यता दे दी थी, इस पृथक निर्वाचक मंडल को। अगला प्रश्न है, हु प्रिसाइडेड ओवर द 1939 त्रिपुरी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1939 त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? त्रिपुरी अधिवेशन की बात करते इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि लगातार दूसरी बार बने थे। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अधिवेशन के, और बाद में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष चुने जाते हैं, पर चूंकि महात्मा गांधी द्वारा सहयोग नहीं मिलता है, इस वजह से ये रिज़ाइन करते हैं, और बाद में राजेंद्र प्रसाद जो है वो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए, और आगे चल के सुभाष चंद्र बोस जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। यहाँ से इस्तीफा देने के बाद एक कांग्रेस छोड़ देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में ही। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक थे? हु वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर यंग इंडिया? यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी द्वारा संपादित था, और महात्मा गांधी के द्वारा ये संपादित था, और महात्मा गांधी द्वारा ये 1919 से
1931 तक साबरमती आश्रम से निकलता था। ये साबरमती आश्रम से। नेहरू रिपोर्ट किसके प्रत्युत्तर में तैयार की गई थी? द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड इन रिस्पॉन्स टू। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो ये 1928 में लाई गई थी। इसको लाने वाले थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसको लाए थे और ये साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में, साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया था, इसके रिस्पॉन्स में, चूँकि ये वाइट कमेटी कही गई, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई भारतीयों की तरफ से। तो ये साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तैयार की गई थी। विच रेवोल्यूशनरीज वर हैंग्ड फॉर थ्रोइंग बॉम्ब्स इन द सेंट्रल असेंबली? केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए किन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल। ये प्रश्न थोड़ा गलत है। यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए किन क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई थी, या फिर प्रश्न होना चाहिए था सैंडर्स हत्याकांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। सैंडर्स हत्याकांड में फांसी देने की बात करें तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई थी। और अगर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए गिरफ्तारी की बात करें तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की बात। चलिए यहाँ गिरफ्तारी कर देते हैं। किन क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई थी? तो गिरफ्तारी की गई थी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की। अगर सैंडर्स हत्याकांड में फांसी देने की बात आए तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। हु लेड द खिलाफत मूवमेंट अलॉन्ग विद अली ब्रदर्स? अली बंधुओं के साथ खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी इसमें अली बंधुओं के साथ नेतृत्व करते हैं। अली बंधुओं की बात करें तो ये 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं। 1919 में अली बंधु कौन होते हैं? ये होते हैं मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं तुर्की के खलीफा के समर्थन में, और उसमें महात्मा गांधी जो हैं ये इनका साथ देते हैं। द नेहरू रिपोर्ट 1928 वाज प्रिपेयर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था नेहरू रिपोर्ट जो है ये मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। मोतीलाल नेहरू द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी ये साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में भारतीय प्रांतों में डायरकी की अवधारणा पेश की गई। किन विषयों को भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में रखा गया था? द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी इन इंडियन प्रोविंसेस। विच सब्जेक्ट वर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स? सीधे से डायरकी का मतलब हो रहा है यहाँ पर द्वैध शासन। ये बंगाल वाले द्वैध शासन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। द्वैध शासन जिसमें कि केंद्र और प्रांत अलग अलग जो विभागों पर, अलग अलग विषयों पर शासन कर रहे होते हैं, नियंत्रण रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में ऐसे विभाग रखे गए थे, ऐसे विषय रखे गए थे जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग ना हो, बहुत ज़्यादा उसमें नियंत्रण ना हो, या फिर भारतीय जो पूरी राजनीति है उसमें हस्तक्षेप ना कर सकें। जैसे विदेश मामले और रक्षा जो है, पुलिस और वित्त जो है, राजस्व और न्याय, ये तीनों जो मामले हैं ये अंग्रेजी सरकार यानी कि केंद्र के नेतृत्व में थी। और भारतीय मंत्री जो कि प्रांतों में चुने गए थे, इनके अंडर में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और स्वशासन रखा गया था। द इंडियन होम रूल लीग वाज लॉन्च्ड इन 1916 बाई। भारतीय होम रूल लीग 1916 में किसके द्वारा शुरू की गई थी?
1916 में भारतीय होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट और तिलक द्वारा शुरू की गई थी। तिलक के द्वारा जो शुरू की गई थी ये अप्रैल में शुरू की गई थी, अप्रैल में। हेड ऑफिस इनका था पुणे। एनी बेसेंट द्वारा जो शुरू किया गया था ये अगस्त में शुरू किया गया था। इनका हेड ऑफिस था महाराष्ट्र के अडयार में। हु फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर बात कर लें तो फॉरवर्ड ब्लॉक अभी हमने पढ़ा था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये स्थापित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जब त्रिपुरी संकट से इस्तीफा देते हैं, त्रिपुरी संकट होता है 1939 में, और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अधिवेशन से इस्तीफा देने के साथ साथ कांग्रेस से भी इस्तीफा दे देते हैं, तो आगे चल के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। बिहार के संदर्भ में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 1940 में बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी नोट डाउन कर लीजिएगा जिनको यूपीएससी देना है। द खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच ट्रीटी और डिसीजंस? खिलाफत आंदोलन किस संधि या निर्णय के खिलाफ शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन की बात करें अली बंधुओं द्वारा 1919 में शुरू किया गया था इसको, 1919 में। ट्रीटी ऑफ सेवरेस की जो संधि है, सेवरेस की संधि, ट्रीटी ऑफ सेवरेस के खिलाफ जो है शुरू किया गया था। सेवरेस की संधि में ऑटोमन जो साम्राज्य था, तुर्की का जो साम्राज्य था खलीफा का, उस पर क्या किया गया था, बहुत सारे निर्णय लाद दिए गए थे और उसकी शक्ति को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया गया था। इसके विरोध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। 1908 में किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या ने अलीपुर मामले की दमन कार्रवाई को प्रेरित किया? किसके असैसिनेशन ने? तो डगलस किंग्सफोर्ड, जिनकी हत्या की थी किसने? प्रयास किया था एक्चुअली, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इस डगलस किंग्सफोर्ड जो कि जज हुआ करता था, इसकी हत्या के प्रयास ने अलीपुर बम कांड जो है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी जिसे कहते हैं, षड्यंत्र केस, इसकी शुरुआत कर दी थी। ये केस शुरू हो गया था चूँकि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से, अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे और इस वजह से आपके अरविंद घोष हो गए, वारिंद कुमार घोष हो गए, इन सबके ऊपर अलीपुर मामले में केस होता है, जिसमें बाद में अरविंद घोष जो हैं वो बरी हो जाते हैं, अरविंदो घोष और वारिंद घोष वगैरह पर केस चलता है। तो डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बाद अलीपुर मामले की दमन कार्रवाई प्रेरित हुई थी। व्हाट वाज द एम ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जो था वो सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश शासन समाप्त करना था, टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल बाय आर्म रिवॉल्ट। क्रांतिकारी समाचार पत्र संध्या कहाँ से प्रकाशित होता था? संध्या क्रांतिकारी समाचार पत्र हुआ करता था। इसका प्रकाशन जो है ये कलकत्ता से हुआ करता था। कलकत्ता से इसको प्रकाशित करने वाले जो व्यक्ति थे, इसके जो एडिटर हुआ करते थे, उनका नाम था ब्रह्मबंधु उपाध्याय। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा ब्रह्म बांधव उपाध्याय भी मिलेगा। इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1904 में समाचार पत्र संध्या शुरू किया गया था। हु लेड द बारदौली सत्याग्रह इन 1928? 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह की बात करें तो इसके नेतृत्व जो करने वाले थे वो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और इसी के साथ ही इनको महिलाओं ने वहाँ के सरदार की उपाधि दी थी, जिसे महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी द्वारा वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, जिसके बाद वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे गए।
द केसरी न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाई, केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? केसरी समाचार पत्र की अगर बात करें तो ये जो है ये मराठी भाषा का समाचार पत्र है। पुणे से प्रकाशित होता था, ये पुणे से इसका प्रकाशन होता था और इसको प्रकाशित करने वाले जो थे वो थे बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये प्रकाशित होता था। और इसके विरोध में बहुत मतलब केसरी और मराठा जो इनका एक मराठा था, अंग्रेजी में निकलता था समाचार पत्र, मराठा जो कि अंग्रेजी में निकलता था, इन दोनों में ही ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बहुत सारी बातें लिखते थे। और ये जो समाचार पत्र है केसरी समाचार पत्र की जो शुरुआत हुई थी ये 1881 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द साइमन कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच बॉडी फॉर इंडिया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत के लिए किस निकाय की स्थापना का सुझाव दिया था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसके रिपोर्ट द्वारा बहुत सारी जो चीज़ें हुई, इसी के रिपोर्ट के आधार पर आपका 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। बर्मा को भारत से अलग किया जाता है, बर्मा अलग किया जाता है भारत से, और इसी के सुझाव द्वारा भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का सुझाव दिया जाता है, ये जो कि बाद में आगे चलकर 1946 में ये गठित होता है। Which act passed in 1909 introduced separate electorates for Muslim in India? 1909 में पारित कौन सा अधिनियम भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल लाया? 1909 में, जिसे हम जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। मार्ले भारत सचिव हुआ करते थे, मिंटो सेकंड जो है वो भारत का वायसराय हुआ करता था, जो कि 1905 से 1910 तक था। तो ये मार्ले मिंटो सुधार चूँकि इन लोगों ने किया था इसलिए इनका नाम दे दिया जाता है, जबकि इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। हु इस्टेब्लिश्ड द अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की बात करें तो बारिंद्र घोष, बारिंद्र घोष जो हैं इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। ये नाम मिलता है आपको क्योंकि इन्होंने नेतृत्व किया था बहुत शुरुआत से ही। कहीं कहीं आपको नाम मिलेगा, जो एक्चुअल में मिलता है वो मिलता है प्रमथनाथ मित्र का। प्रमथनाथ मित्र 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं बारिंद्र घोष, इसलिए इनका नाम ज़्यादा मिलता है स्थापना के तौर पर। और अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में अनुशीलन समिति जो स्थापित होती है ये 1913 में स्थापित होती है सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा। सचिंद्रनाथ सान्याल बिहार में स्थापित करते हैं 1913 में। ढाका की अगर बात करें, ढाका अनुशीलन समिति की, ये पटना में होता है, बिहार के पटना में। ढाका की बात करें, ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना जो करने वाले थे वो थे पुलीन दास। पुलीन दास ने ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में। एओ ह्यूम जो हैं ये आजीवन महासचिव रहे, या सचिव कह लीजिए, महासचिव कांग्रेस के जब तक ये जीवित रहे, स्थापना से लेकर ये महासचिव रहे। आइए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना की मूल स्थापना किसने किया था? द इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज ओरिजिनली रेज्ड बाई, ओरिजिनली बात कर रहा है, वैसे तो हमें नाम मिलता है इसमें आपका सुभाष चंद्र बोस का, रास बिहारी बोस का भी नाम मिलता है, पर ओरिजिनली अगर बात कर लें कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया था भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाने का, INA बनाने का,
और इसकी स्थापना इन्होंने किया भी था। इनके साथ जो नाम मिलता है वो जापानी एक व्यक्ति थे, उनका नाम मिलता है इवाइची फुजीवारा का नाम मिलता है। बाद में जापानियों के साथ इनका संबंध जो है वो अच्छा नहीं रहता है, बाद में वो उससे अलग हो जाते हैं और आगे चल के वही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये चीज़ें। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1942 में हुई थी। चलिए, विच पैक्ट इज आल्सो नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन समझौते को किस नाम से भी जाना जाता है? गांधी इरविन समझौते की अगर हम लोग बात कर ले तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। जो तारीख थी वो थी 5 मार्च और इसे हम जानते हैं दिल्ली पैक्ट के नाम से। दिल्ली समझौता के नाम पर गांधी इरविन समझौता होता है दिल्ली में, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। लाहौर समझौता की बात करें तो एक कारगिल युद्ध से संबंधित है। 1999 में जो तारीख हुआ करती थी वो फरवरी में 21 तारीख थी। 21 फरवरी भारत और पाकिस्तान के बीच होता है कारगिल युद्ध के बाद। पूना पैक्ट की बात करें, पूना पैक्ट पता है दलित कम्युनल रिवार्ड, सांप्रदायिक पंचांग दलितों का जो था उसके हिसाब से इस पर यह समझौता होता है। मदन मोहन मालवीय जो कि महात्मा गांधी जो हैं वो यरवदा जेल में होते हैं, उनके स्थान पर मदन मोहन मालवीय अंबेडकर के साथ साइन करते हैं। पैक्ट जो होता है वो गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। ये होता है 1932 में। तारीख होती है 24 सितंबर 1932। अगस्त समझौता की अगर बात कर ले, अगस्त समझौता जो है अगस्त प्रस्ताव ही है जो कि 1940 में निम्नलिखितों के टाइम पर आया था। द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय विच लीडर और ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया फॉर इंडियन नारा सबसे पहले किस नेता या संगठन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? इंडिया फॉर इंडियंस की अगर बात कर लें तो इंडिया फॉर इंडियंस जो है ये आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले भारत भारतीयों के लिए एक नारा दिया था और इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाया था स्वदेशी मूवमेंट लीडर्स ने। स्वदेशी आंदोलन के जो नेता थे इन्होंने सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया था। द खुदाई खिदमतगार्स मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय विच लीडर एंड व्हाट वाज इट प्राइमरी एम। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसने की थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खुदाई खिदमतदार आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। Which was the first major revolution inspired by the Russian Revolution that influenced the Indian freedom struggle? रूसी क्रांति से प्रेरित पहली बड़ी क्रांति जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करती कौन सी थी? रूसी क्रांतियों की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको कम्युनिस्ट मिलते हैं और इससे प्रभावित होकर भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। 1857 की क्रांति के अगर इमीडिएट कॉज की बात कर लें, चर्बी वाले जो कारतूसों का प्रयोग हुआ था इसकी वजह से तत्कालिक कारण यही था। इसी की वजह से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है मंगल पांडे द्वारा और बाद में आगे चल के मेरठ पहुंचता है, वहां से दिल्ली पहुंचता है। अगला प्रश्न है हु रोट अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं यानी दुखी भारत, ये लाला लाजपत राय हैं। 1928 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। हु फाउंडेड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन लंदन। लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट यानी भारतीय समाजशास्त्री की स्थापना किसने की थी? ये एक पत्रिका हुआ करती थी, पत्रिका थी। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे जो कि विदेश में रहकर
क्रांति को समर्थन दे रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव थे क्रांति को लेकर। ये 1905 में स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर ही शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, द ऑल इंडिया किसान सभा वाज फाउंडेड इन। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना को भी बिहार में से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है इस संबंध में। 1936 में हुई थी। स्वामी शाहजानंद द्वारा ये शुरू किया गया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये शिक्षा से जरूर संबंधित था, एजुकेशन रिलेटेड आंदोलन था ये। इसकी शुरुआत किया था सर सैयद अहमद खान ने। शुरुआत इसकी सर सैयद अहमद खान ने किया था, जो कि 1875 में शुरू हुआ था ये, 1875 में। द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 प्रॉमिस्ड। 1940 के अगस्त ऑफर में क्या वादा किया गया था? 1940 में अगस्त ऑफर जो है निम्नलिखितों द्वारा लाया गया था, और इसमें जो सबसे बड़ा जो वादा किया गया था वो किया गया था एक्सपेंशन ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंक्लूडिंग इंडियंस। भारत में भारतीयों को शामिल करते हुए राज्यपाल की कार्यकारी परिषद का विस्तार। मतलब ये क्या किया गया था कि राज्यपाल का जो कार्य, यानी गवर्नर जो है, राज्यपाल नहीं है पर वायसराय की बात हो रही है, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल करके उसका विस्तार किया जाएगा, पर ये फेल हो गया था। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? कानपुर में जो नेतृत्व किए थे वो नाना साहेब थे। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं ये झांसी और ग्वालियर में जाकर इनकी डेथ हो जाती है फिर बाद में। दादा टोपे ग्वालियर में थे, ये कानपुर में ही मौजूद थे। सेनापति हुआ करते थे नाना साहब के। बेगम हजरत महल लखनऊ में थी। विच फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? दक्षिण पूर्व एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करने वाले थे रास बिहारी बोस। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1928 में। द चिटगांव आर्मरी रेड टुक प्लेस इन विच ईयर। चटगांव शस्त्रागार छापा किस वर्ष हुआ था? चटगांव शस्त्रागार छापा की अगर बात करें तो 1930 में होता है। मास्टर दा के नाम से फेमस थे सूर्यसेन, इनके द्वारा ये शुरू किया जाता है। इसमें इनके साथ जो प्रमुख क्रांतिकारी महिला होती हैं उनका नाम होता है कल्पना दत्त। जो इनके साथ गिरफ्तार होती हैं, जिनकी मृत्यु होती है इसमें, इस पूरी घटना में, वो होती हैं प्रीतिलता वाडेकर। इनको गोली लगती है अंग्रेज़ों की, और इसके बाद ये जहर खा लेती हैं। हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जी अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, उपयुक्त सभी होंगे। ये तीनों मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का जो इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो होता है पुणे में, और 1884 में इसकी स्थापना होती है, 1884 में। हु प्रेसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात कर ले तो 1929 में लाहौर में, फिर 1936 में लखनऊ में, और 1937 में फैजपुर में ये अध्यक्षता करते हैं। फैजपुर जहाँ पर कि पहली बार गांव में हुआ था। यहाँ पर सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल दोनों देते हैं। सरदार पटेल जो हैं ये कराची में करते हैं अधिवेशन, और सी राजगोपालाचारी जो है ये आगे चल के गवर्नर बनते हैं 48 से 50 तक। 1948 से 50 तक आज़ाद भारत के गवर्नर बनते हैं।
अंतिम प्रश्न है, विच रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द यूथ इन बंगाल इन 1905 एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 में युवाओं द्वारा शुरू किया गया क्रांतिकारी आंदोलन कौन सा था? युगांतर। ये एक तरह से पत्रिका है जो आंदोलन का रूप ले ली थी। युगांतर पत्रिका की जो शुरुआत है 1906 में, करने वाले कौन थे? वारेंद्र घोष। अनुशीलन समिति से ही संबंधित थी, अनुशीलन समिति की ही ये पत्रिका थी और अनुशीलन समिति से जितने लोग जुड़े थे वो सारे लोग युगांतर से जुड़े हुए थे। चलिए, आज के लिए इतना ही प्रश्न है। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा इसका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे।